हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। आप सभी ने कई प्रकार के पौधे और जंतु देखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे चारों ओर कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते, और यही जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब कहलाते हैं। जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि ब्रेड मॉइस्ट होकर, यानी कि नमी पकड़ के जल्दी ख़राब हो जाती है और उसके सरफेस पर ग्रेइश वाइट पैचेस नज़र आते हैं, मतलब कि ग्रे और वाइट कलर के धब्बे नज़र आने लग जाते हैं। यदि इन पैचेस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से बड़ा करके जूम करके देखें तो ये छोटे छोटे ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स दिखेंगी हमें। आखिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आई हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आज हमें इन्हीं की स्टडी करनी है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अब बिना एडिड आई के नहीं देख सकते, यानी कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो, इनके कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, इनको डिवाइड किया गया है कि किस किस टाइप से हम इनको पढ़ सकते हैं। ये 4 ग्रुप हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। कुछ एल्गी भी इनके अंदर आती हैं। देखो, एग्जाम्पल याद कर सकते हैं हम। बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, फंगी के अंदर एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम। सम एल्गी, कुछ एल्गी हैं जैसे क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ये कुछ आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, जैसे पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड। ये फंगी हैं एस्परगिलस, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, फिर एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर वायरस क्या है? फिर वायरस इनमें नहीं है क्या? वायरस भी बहुत छोटे जीव हैं, माइक्रोब हैं, लेकिन ये थोड़े से इनसे डिफरेंट हैं। वायरस क्या करते हैं? ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी ये अकेले रहकर भी ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किसी बैक्टीरिया के या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर रिप्रोड्यूस सिर्फ नहीं कर सकते, ये बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन वायरस क्या हैं? बाहर अकेले में ये एक तरह से डेड हैं, और किसी ऑर्गेनिज्म के अगर अंदर प्रवेश कर जाएं तो फिर ये लिविंग हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर वो एंटर करते हैं। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसी कारण ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है जिसके अंदर वायरस एंटर करते हैं। देखो, अब डिजीज़ कौन कौन सी फैला सकते हैं वायरस? कोल्ड है, जितने भी टाइप के कोल्ड हैं, फ्लू हैं, एक तरह से जुकाम खांसी हैं, ये सभी वायरस से ही होते हैं। बड़ी बीमारियां जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये बीमारियां वायरल डिजीज़ हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती हैं? देखो, डाइसेंट्री और मलेरिया। मलेरिया कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, ये प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होती हैं। ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं, इनका बहुत बड़ा यूज़ भी है अपने डेली लाइफ के अंदर। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं और इनका यूज़ क्या है। अभी हमने बीमारियां पढ़ी हैं कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अभी इनका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले देखो, प्लेस कौन सा है? दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, चाहे बर्फ़ हो या बहुत गर्मी हो, डेजर्ट हो या मार्शी लैंड हो, मैदानी भाग हो, या फिर सूखा मरुस्थल हो, बिल्कुल उनमें भी रह सकते हैं ये।
इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये देखो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इनके यूज़ हैं। सबसे पहला है इन मेकिंग ब्रेड केक एंड प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ब्रेड केक बनाने में, दही जमाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दही के अंदर सबको पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदल देता है, मेन जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस है। ये मिल्क के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एसिटिक एसिड, एल्कोहल और एसिटिक एसिड को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। नेक्स्ट देखो इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दे इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखो एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको सिंपल बना देते हैं, तो जिससे एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। सोइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या है? देखो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूम्स के अंदर पाया जाता है वो, और वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। इसीलिए ये बोला जाता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए ये सोइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि जहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया होगा वहाँ पर पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि फसल अगर स्वस्थ है तो उतनी ही अच्छी पैदावार देगी वो। नेक्स्ट देखो इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स मतलब जो लिविंग बींग्स, लिविंग चीज़ हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनसे जो बीमारियाँ फैली जाती हैं उनको रोकने के लिए फिर एंटीबायोटिक ली जाती हैं। यानी कि ये बायोटिक हैं, ये जो दवाइयाँ हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक कहते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगी से मिलती हैं और इनको फीड में मिलाया जाता है। जो लाइव स्टॉक हैं, भेड़ बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, उनके चारे में मिला देते हैं ताकि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो रुक जाए। तो ये 5 इनके यूजेस हैं, यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यीस्ट नामक एक माइक्रोब का बेकिंग इंडस्ट्री में क्या यूज़ है और इसको अल्कोहल बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है। देखो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली, यीस्ट अपने आप को बहुत तेज़ी से बनाता है। यीस्ट रीप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, जिसके बबल्स बनकर उस डो को इंक्रीज़ कर देते हैं। उस जो डो बनाई है उसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, और वॉल्यूम बढ़ने से फिर हमारा बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ बढ़ता है, क्योंकि इसने वॉल्यूम बढ़ा दी है। जो केक बनाया है या जो ब्रेड बनाए हैं वो आप देखो, उनको दबा कर देखोगे तो वो प्रेस हो जाएंगे, यानी कि उनकी वॉल्यूम को बढ़ाया गया है। सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। आगे देखो अल्कोहल बनाने में कैसे यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखो एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसको। मान लें कि एक बीकर है और इस बीकर के अंदर 3/4 हमने वाटर डाल दिया और इसमें फिर शुगर मिला दी, वाटर प्लस शुगर, और फिर 1 चम्मच इसके अंदर यीस्ट डाल दिया। यीस्ट 1 स्पून डाली है, 1 चम्मच। इसके बाद आप 4-5 घंटे इसको ऐसे ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसके अंदर अल्कोहल की स्मेल आने लगी है, यानी कि ये जो पानी है, शुगर है, ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये अल्कोहल में चेंज हो गया है। तो ऐसे यीस्ट के द्वारा शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है, इसका नाम है फर्मेंटेशन। सबसे पहले ये लुईस पास्चर ने किया था इसको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज बाय यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आगे देखो जो ऑर्गेनिजम्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस, और
वो बीमारियां फैला देते हैं। फिर उनके लिए एक वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। ये वैक्सीन क्या है, देखो, ए प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स ए पर्सनस इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू ए स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज़। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उसमें वर्धन कर देता है। टू ए स्पेसिफिक डिजीज़, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर, और उस पर्सन को उस डिजीज़ से बचाता है। अभी हमने सीखा कि एक वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक ऐसी दवाई है, ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी इंसान का एक बीमारी के प्रति उसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है और उस बीमारी से उसकी रक्षा करता है। अभी हम सीखेंगे हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। एक वैक्सीन काम कैसे करती है अपने शरीर के अंदर। एक बार आप इसको हिंदी में समझिए कि जब भी कोई एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है उससे लड़ने के लिए। तो अगर एक डेड या फिर वीक माइक्रोब हम अपनी हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके अंदर एंटर करवाएं, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और इसको किल कर देगी। और एक प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के अंदर भी है कि वो पूरी लाइफ तक याद रखेगी उस माइक्रोब को, जो माइक्रोब डिजीज़ कॉज करने के लिए आया था, जिसको मार दिया था बॉडी ने। तो अगर फिर बाद में कोई एक हेल्दी माइक्रोब यानी कि एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोब भी एंटर करेगा, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी और फिर पूरी लाइफ लॉन्ग उससे हम सुरक्षित रहेंगे। अब इसको इंग्लिश में देखिए, यहाँ से नोट भी कर लीजिए। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब कोई एक डिजीज़ पैदा करने वाला माइक्रोब हमारे शरीर के में प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और फिर बॉडी याद भी रखती है कि इस माइक्रोब से कैसे लड़ाई लड़ी है, कैसे इसको हराया है। अगर ये कभी दोबारा एंटर करेगा तो भी उसी तरीके से हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा कर लेगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। यदि एक मृत यानी कि डेड और कमज़ोर माइक्रोब हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो हमारी बॉडी उसको किल कर देगी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर। एंड इट रिमेन्स इन द बॉडी, और ये फिर बॉडी के अंदर ही रहेगी, ये जो एंटीबॉडी बनी है। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। और इस प्रकार कोई भी वैक्सीन काम करती है। अभी हम समझते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है, कोविशील्ड नाम से एक वैक्सीन है, वो कैसे काम करती है। कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर एडिनो वायरस है, एक चिंपैंजी का वायरस है, वो कमज़ोर किया गया वायरस है, और वो वायरस अपने शरीर के अंदर डाला जाता है। उसके खिलाफ फिर अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ये जो एडिनो वायरस है, ये बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी शेप का है। तो जब कभी कोरोना वायरस एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी को याद रहेगा कि इस शेप जैसा कोई वायरस आया था, उसके खिलाफ एंटीबॉडी रखी हैं, तो फिर वो एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ यूज़ हो जाती हैं। इस प्रकार कोई भी वैक्सीन काम करती है। और ऐसे ही एडिनो वायरस की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वही भी ऐसे ही काम करती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।